है। अब यहां पर ध्यान दे दो कि आप लोग है ना भाई 100 नंबर का पॉइंट में से 10 नंबर का मैटर कंप्लीट होने वाला है। मस्ती से कंप्लीट करेंगे, काफी निराले अंदाज में कंप्लीट करेंगे, पूरे ट्रिक टेक्निक यूज करना है एकदम आप लोगों के लिए। मैं पूरा निछावर कर दूंगा। अब बस अब आप लोगों को इतना खाली ध्यान रखना है कि बस गर्दा गर्दा उड़ाना है पॉइंट को लेकर। एकदम तैयार रहना, एकदम प्रोज समझाए तब प्रोज के पॉइंट पर गर्दा उड़ जाना चाहिए। पोएट्री पोएट्री के तरह से बनना चाहिए, एकदम ये बात होना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं है ना। आइए भाई, अब आप लोग थोड़ा कमेंट करना कम कर दीजिए। अमेजोन वालों का भी कॉल आ रहा था लाइव क्लास में, बट मैं रिसीव नहीं कर पाया है ना। थोड़ा उनसे बात हो रहा है, इशू है, और कॉल आ रहा था कंपनी का, लेकिन मैं रिसीव नहीं कर सका, आप लोगों के लाइव में था। चलिए तो सबसे पहले यार फोकस करते हैं हम लोग। आ जाओ दोस्तों, यहां पर देखना है सबके बायोग्राफी मतलब पहले राइटर कौन कौन से चैप्टर्स को लिखे हैं, पहले उन सारे चैप्टर्स को हम लोगों को काफी सटीक तौर पर और काफी बढ़िया तरीके से धरना है, एकदम गदगदा देना है, एकदम गदरा देना है एकदम। चलिए तो इस है ना इस पावन अवसर पर आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने इस पोएट्री के सेक्शन पर। पोएट्री में कुल मिला के आपको 10 चैप्टर का स्टडी करना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? तो 10 चैप्टर पढ़ना है। 10 चैप्टर से आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। और ये 10 चैप्टर कैसा कैसा है, आज इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। तो चलिए सबसे पहले पोएट्री में हम लोगों को देखना है, पहले बायोग्राफी हम लोग देख लेते हैं। पहले ये देखिए सारे राइटर्स हैं। अब राइटर को तो पहचानते नहीं, लेकिन अब धीरे पहचाने लोगे। ये है जॉन डॉन, ये है वाल्ट विटमैन, ये है W.H. ऑर्डेन, ये है जॉन किट्स, और ये है आप लोगों के रूपर्ट ब्रुक है ना, और ये है आप लोगों के T.S. इलियट, ये है आप लोगों के वाल्टर डिलामेयर, ये है आप लोगों को के दारूवाला, ये है D.H. लॉरेंस, और ये है कमला दास, और ये है उन सभी को बताने वाले है ना आपके सामने मौजूद हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग राइटर को पहचानेंगे। राइटर के नाम आपको क्रॉस मैच देगा, क्रॉस मैच से 5 नंबर तय है कि उठेगा, और ये पहला नहीं पोएट्री नहीं प्रोज से भी देगा। तो आज दोनों चीजों को कवर करना है, तो खाली आप लोग ध्यान से यहां देखते जाओ। क्लास खत्म होने के बाद क्लास की PDF है ना, जो ऑफलाइन में जो मैंने पढ़ाया था, ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं मिला था, वो तुरंत टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मेरा है इंग्लिश बाय SS मनी सर करके है। आप लोग इस पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, मस्ती से पढ़िए एकदम जोश जुनून के साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम शेयर करने से पीछे नहीं हटना है। पहला नंबर पॉइंट आ गया है ना आप लोगों के सामने। पहला नंबर पॉइंट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी हो गया प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूं। इसके राइटर है जॉन डॉन। पहले तो पढ़ना तो आप लोग सीखो। इसके राइटर कौन है? जॉन डॉन। जॉन डॉन है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन। सबसे पहले आप लोग को देखना है इसका हिंदी क्या हुआ। हिंदी ये हुआ कि प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा है ना भाई। आप लोग कह सकते हैं प्रिय प्यार है ना, या फिर कह सकते हैं प्रिय बंदगी मैं नहीं जाऊंगा। यानी आप किसी भी तरह से कैसे कहते हैं ए जान जान तोहरा छोड़ के कहने जाता है ना। यही बात है कि कहां जाए आपको छोड़ के। अरे यही बात है जो एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बोल रहा है। इसके राइटर है जॉन डॉन। अब इसको याद कैसे करें, इसको दिमाग में कैसे डालें? बड़ा आसान है। लव है ना। कभी लव हुआ है आप लोगों को? टेल मी, लव हुआ है आप लोगों को? ये देखो हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं भाई, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ सर मुझे लव हुआ है। अच्छा बात है ना। ये जब प्यार होता है तो प्यार देखिए जॉन डॉन को कैसे ध्यान में रखेंगे। जॉन डॉन दिमाग में रखिएगा कि क्या दिमाग में रखना है भाई। तो भाई प्यार जो होता है वो हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। कितने लोगों के बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में होता है। जब प्यार बढ़ते जाता है, प्यार गहरा होते जाता है, तो ये दो लोग जो होते हैं वो 2 जिस्म हो जाता है, और 2 जिस्म एक जान बन जाते हैं। प्यार हमेशा 2 जिस्मों के बीच में होता है, और फिर उसके बाद वो 2 जान बन जाते हैं। इस तरह से करके आप तुरंत टिक मार सकते हो है ना। वाह, एकदम आप लोग खूब बढ़िया ध्यान दे रहे हैं। शेयर थोड़ा आप लोगों का पीछे है, शेयर करो दोस्तों। हम गर्दा उड़ा दो एकदम, 10 नंबर आ जाएगा कंप्लीट। तुम लोग देखेगा कि हाँ मैं कंप्लीट कर रहा हूं, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा के कंप्लीट करेगा। देखो अब तक जो बच्चा शेयर नहीं किया है फट से शेयर कीजिए,
एकदम जबरदस्त रूप से एकदम बिहार के कोना कोना के बच्चा के नंबर आज 10 नंबर से उसको कभी ना लगना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं। ये सबका हक है, सरकारी हक है, ये सबको मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों का केवल एक शेयरिंग पॉइंट किसी को भी नंबर दिला सकता है, तो फट से आप लोग भेजिए। चलिए दोस्तों आगे आ जाइए, अगले नंबर पे आ जाओ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके राइटर है बाल्ट बिटमैन। इसके राइटर कौन है? बाल्ट बिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके राइटर कौन है? तो बाल्ट बिटमैन इसके राइटर हैं। अब मैं यहां पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाल्ट बिटमैन, बिटमैन को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब होता क्या है? खुद का गीत, स्वयं का गाना। तो भाई बाल्ट बिटमैन का मतलब क्या होता है? बाल्ट बिटमैन, बिटमैन को कुछ देर के लिए मान लेंगे हम लोग व्हाइटमैन। अब रात बिरात के रातबा अनहरिया और उसमें आपको कोई मिल जाए एकदम व्हाइटमैन, उजला उजला सफेद सफेद आदमी, या फिर उजला साड़ी पहन के कोई आपको महिला मिल जाए, वो कौन होगी? वो पिचास, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, वो सब हो सकता है। अब बताओ, जब भी आपको रात बिरात के व्हाइटमैन दिख जाएगा, आपके मुंह से सीधे निकलने लगेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, या फिर सीधे कहोगे या खुदा आज बचा लो, अरे मुंह से कुछ ना कुछ आप बरबराने लगोगे, गीत गाने लगोगे। तो याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये मैं को रिलेट बता रहा हूं, ये कोई टेक्निक नहीं, मजाकिया अंदाज केवल बता रहे हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए, आप तुरंत टिक मार के आप लोग निश्चिंत हो जाओ, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाल्ट बिटमैन, ठीक है। याद रखिएगा कि भाई व्हाइटमैन जब दिख जाएगा तो अपने आप गीत मुंह से निकलने लगता है। मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, हम शेर, शेर की तरह गम रखना है आप लोगों को। देखा जाए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अब लिप्स, लिप्स यानी पत्तियां, है ना, फॉलिंग फास्ट, तेजी से झड़ रही हैं। इसके राइटर है W.H. ऑडेन। कौन है? W.H. ऑडेन। अब पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं, W.H. ऑडेन, यही इसके रचनाकार है। आपको यहां पर समझना पड़ेगा, कुछ देर के लिए आप ऑडेन को गार्डन से बदल दीजिए माइंड में, ऑडेन नहीं गार्डन मानिए, ऑडेन नहीं गार्डन मानिए। तो जब आप गार्डन मानिएगा ना, तो गार्डन वो जगह है जहां पत्ते फॉल होते हैं, पत्ते वहां गिरते हैं, वो कौन सा जगह है? तो वो गार्डन है, वो बगीचा है ना जी। दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये ध्यान रखना है कि यहां पत्ते झड़ते रहते हैं। चलिए 3 पॉइंट कंप्लीट हुआ हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर पर, ओड टू एटम। इसके राइटर हैं आपके जॉन किट्स। कौन है? जॉन किट्स है आपके राइटर ओड टू एटम के। अब हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ये ओड टू एटम है क्या? ये खुद ओड है, ओड मतलब ये गीत है ना, और इसी गीत पर हम लोगों का पूरा बात तय है ना। ये एक तरह से कहा जाए तो एक लिरिकल पोयम भी है ना, गीतात्मक कविता है, सुर लय इसमें है खूब बढ़िया। इसमें देखा जाए तो जॉन किट्स इसके रचयिता है। अब ऑटम माने क्या होता है? तो ऑटम माने होता है पतझड़ ऋतु। अरे ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़ ऋतु। तब पतझड़ ऋतु में जब पत्ते गिरते हैं और पत्तों का जब हिप्स लग जाता है, ढेरियां लग जाती हैं, तो उन पत्तों के नीचे क्या लगने लगती है? किड्स, किड्स, किड्स। याद रखिएगा क्या लगने लगती है? किड्स। अब इस बात को दिमाग में डाल लो। चलिए दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं, एकदम शेयर रुकना नहीं चाहिए आपका दोस्तों, फटाफट आप लोगों को शेयर करते हुए चलना है। आ जाओ भाइयों, अगले नंबर पे आप लोग ध्यान देते हैं, लिखा हुआ एन एपिटाफ। एपिटाफ के राइटर है वाल्टर डिलामे। अभी तुरंत टेस्ट देना, ऑब्जेक्टिव तुरंत लेके आ रहे हैं आप लोगों को, देखना है, जांच करना है कितना आप लोग बना सकते हैं बढ़िया। एन एपिटाफ, एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर। एपिटाफ बनता है कब्र, इसको वाल्टर डेला मारे नहीं है, यहां पर है वाल्टर डी ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर। एन एपिटाफ, एपिटाफ माने कब्र। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे? अरे यार कोई के वाटर में ढकेल के मार देंगे, वाटर में यानी कि पानी में किसी को ढकेल के हम लोग मार देंगे, तो मारने के बाद उसका क्या बन जाएगा? तो उसका कब्र बन जाएगा, उसका समाधि बन जाएगा, है ना। तो एन एपिटाफ आपको दिमाग में रखना है। हम यार दोस्तों एकदम दिमाग में डाल लो इसको, एकदम आपको 10 नंबर 5 नंबर पर भी तय हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर पे हम पढ़ते हैं, लिखा जाए सोल्जर। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर। आइए, सोल्जर माने सैनिक। इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक, पढ़ना सीख लो, रूपर्ट ब्रूक, है ना, रूपर्ट ब्रूक, है ना, सोल्जर के राइटर है। अब यहां पर देखना है, सोल्जर सैनिक वही होता है जो दुश्मनों को, रूपर्ट को मान लेना रपेट, अब ब्रूक को मान लेना बुक। सैनिक वही है जो दुश्मनों को रपेट रपेट के बुक बुक के मारता है, रपेट रपेट के बुक बुक के मारता है ना। चलिए देखा जाए, ये दिमाग रखिएगा,
सोल्जर वही है जो दुश्मनों को भी रपेट रपेट के बुक बुक के मारता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले नंबर की ओर, है ना। हमारे यहां पर पॉइंट पे आप लोग आ जाओ, देखो ध्यान देना, लिखा हुआ हम लोग के बीच मिकावेटी द मिस्ट्री कैट। इसके राइटर हैं आप लोगों के टीएस इलियट। टीएस इलियट, मिकावेटी द मिस्ट्री कैट। मिकावेटी इज जस्ट अ नेम, मिस्ट्री माने रहस्यमय, कैट माने बिल्ली, कैट माने बिल्ली। इसके राइटर कौन है? टीएस इलियट। अब देखो हम लोग इसको कैसे ध्यान में रखेंगे। कहा देहात में कुत्ता बिलाई को हम लोग जब भी देखते हैं तो एक इलियो शब्द निकालते हैं। इलियो नहीं, अरे कुत्ता बिल्ली देख के हम लोग किस शब्द को ज्यादातर निकालते हैं? इलियो। इलियो क्या कहते हैं? इलियो। ऐसे मुंह से दबाते हो, इलियो 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 इलियो, ऐसा करते हो, एकदम वैसा ही होता है। तो यही चीजें दिमाग में रखना है कि कुत्ता बिल्ली ये सब को भगाने बुलाने के लिए इलियो शब्द का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे आइए, अगले नंबर पे आइए। देखा जाए लिखा हुआ फायर हिम। क्या लिखा हुआ है? आप लोगों के सामने लिखा हुआ है फायर हिम, है ना, यानी अग्नि भजन। फायर हिम अग्नि भजन, है ना। केकीएन दारूवाला, केकीएन दारूवाला, ये है इसके राइटर, केकीएन दारूवाला, याद रखिएगा। और भाई इंडियन राइटर है, और इंडियन के दारूवाला के अलावा क्या काम हो सकता है? यहां पर देखिएगा फायर हिम मन हो गया। अब देखो जाहिर सा बात है, कोई दारू वाला इंसान रहेगा, कोई पियकवा रहेगा, तो जाहिर सा बात है वो घर में अपना आग लगा देगा। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि घर में वो जाएगा मैच स्टिक से आग मार देगा, ऐसा नहीं है। वो घर जाएगा और रिश्तेदार को कूट देगा, रिश्तेदार कल घर से निकल जाएगा तो घर में तो आग लग गया। याद रखिएगा, कोई दारू वाला होगा तो घर में आग लगा देगा। फायर एम को रिलेशन पर ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं दो सेंटेंसेस के बीच। अगला बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ना, वो इमोशनल पोएम, हार्ट टचिंग पोएम सब कहला सकता है। उस पर मैं अभी जॉनर की बात नहीं कर रहा, मैं 10 नंबर फिक्सिंग उस पर बात कर रहा हूं। पूरा देखते कैसे आप लोग मैच करोगे, उस पर मैं आ रहा हूं। द स्नेक यानी स्नेक यानी नाग बाबा। अब देखिए सांप, डीएच लॉरेंस, हम पढ़ना सीख लो, डीएच लॉरेंस, है ना। अब यहां पर देखिए डीएच लॉरेंस कैसे दिमाग में रखेंगे भाई, इसको दिमाग में कैसे रखा जा सकता है, एकदम बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख सकते हैं। डीएच लॉरेंस पर फोकस करो भाई। सांप जो है ना, लॉरेंस, लॉ को मान लो कि लो माने नीचे, और रेंस माने मान लेना रेंगना, मान लेना ये सब अच्छी नहीं कि उसका हिंदी निकल रहा है, ऐसा नहीं है। तो सांप वही होता है जो नीचे नीचे रेंगता है, सांप वही होता है जो नीचे नीचे रेंगता है, उसी को कहा जाता है स्नेक। स्नेक के राइटर कौन है? डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास, ठीक है ना। अब यहां पर आइए, माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के राइटर पे आइए, है ना। एकदम शेयर करते हैं दोस्तों। लास्ट में सबसे पूछेंगे कि हमारे दोस्त कहां कहां से देख रहे हैं, है ना, इस पार्ट पर बात भी होगी। पहले आप लोग ये देख लो कि अभी आप जो सीख रहे हो उस पर ध्यान दो। अभी से नहीं सर मेरा नाम लो, मेरा ये वो दिस दैट यही पर रहेगा तो कहां तू पढ़ेगा। सब चैनल पर जाके तो नहीं ऐसी करता होगा कि मेरा नाम ले लो सर, मेरा नाम ले लो, मैं बच जाऊंगा, मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता यार। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरे दादी माँ का घर, ये है राइटर कमला दास। कौन लिखे हैं? कमला दास। अब यहां पर फोकस करो मेरा भाई, कि याद कैसे करेंगे? तो याद करना है कि सोच लेना कि दादी माँ का नाम कमला दास है, क्योंकि दादी माँ का नाम ऐसी होता था, कमलेश्वरी, बिमलेश्वरी, राजेश्वरी, है ना, ये सब होता था। आजकल ऐसा कोई नाम ही नहीं है। आजकल नाम में आएगा पिंके, रोबेट, इना, यही सब आएगा, यही सब नाम। तो अब आप लोगों को, है ना, यहां पे ट्राई करने का एक मौका मिल रहा है। पहला था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन। उसके बाद था आप लोगों के बीच कौन सा नंबर? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बाल्ट बिटमैन। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन। फिर था ओड टू अटम, जॉन किट्स। एनिपिटा, बाल्टर डिलामेयर। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। मिकावेटी द मिस्ट्री कैट, टीएस इलियट। फिर उसके बाद था फायर हिम। फायर हिम कौन लिखे हैं? लो बोलने रहिए, है ना, सोच लो। फायर हिम केकेएन दारूवाला। उसके बाद था स्नेक, डीएच लॉरेंस। और उसके बाद आप पढ़ रहे हो माय ग्रैंड मदर्स। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव बना सकते हो? रेडी हो? एक बार थम्स अप दिखाइए कि जी सर मैं रेडी हूं। देखो तो देखिए, फाड़ देंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स को, छीड़ देंगे एक ऑब्जेक्टिव को। ऐसा पोस्टमार्टम के लिए तैयार है? एकदम बिल्कुल। जी हाँ, बच्चों का बड़ा कड़क रिस्पॉन्स आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है, एकदम वाह, एकदम गर्दा गर्दा। चलिए इसी के साथ पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने।
स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक कौन लिखे? टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, डी.एच. लॉरेंस या जॉन डॉन? अरे स्नेक कैसा होता है? लॉरेंस, नीचे नीचे दौड़ता है। आप देख रहे हैं ई में नहीं है, ई में नहीं है, ई में नहीं है, ये में है, सी नंबर। बहुत बढ़िया, लगातार सी नंबर उत्तर आप लोग चूज कर रहे हैं। ऐसे ही जवाब मुझे चाहिए, ऐसे ही शेरों की है एवं लास्ट लास्ट तक एवं ऑप्शन बनाना आप लोग सीख जाओगे। अब कल मैं लेके आऊंगा कैसे आपका एग्जाम्स में 100 क्वेश्चंस जो मिला हुआ था पिछला प्रीवियस ईयर में वो कैसे डील होगा, एकदम पूरा उस पे कल मैटर होगा आप लोगों को, है ना। एकदम तैयार रहना दोस्तों। एकदम इधर जो ये घड़ी है ना, ये घड़ी बहुत पावन है आपकी, बहुत पावन, मन भावन पावन दोनों है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सोच लो, है ना। अरे मैं तो हमेशा मेहनत करता हूं बच्चों के लिए। बच्चों को लगता है कि अब से मैं जागा हूं तो अब सवेरा, अब उनके लिए सवेरा है। मैं तो हमेशा लगा रहा हूं, है ना। आइए अगले नंबर पे आइए, लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय डब्ल्यू.एच. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, वाल्ट विटमैन, मार्टिन लूथर। अपने से गीत कब निकलेगा? जब रात बिरात के हम लोग भूत प्रेत देख लेंगे उजला सफेद साड़ी में। बोली 23 से। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बी नंबर, वाल्ट विटमैन। देखो ये विटमैन को बोले थे कि वाइटमैन दिमाग में रहेगा, वाइटमैन रात बिरात के दिखाई देगा तो मुंह से अपने आप गीत निकलेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। द सोल्जर इज रिटन बाय, सैनिक वही है जो दुश्मनों को, रूपर्ट ब्रूक, मनोहर मांगलोनकर, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, एंटन चेखव। लगा लो दम, आ जाओ यारो। इसके बाद तुरंत प्रोज देखेंगे हम लोग। आज एकदम गर्दा गर्दा कर देना है, एकदम 10 नंबर पर अपना भागीदारी सुनिश्चित करना है। बहुत बढ़िया, जी हाँ, एकदम ए नंबर गदगदा दिया आप लोग, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्यार मैं नहीं जानता हूं। तो आप तो जानते करते हैं लव किन के बीच में होता है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डोरोथी एल सायर, जॉन कीट्स या जॉन डॉन, है ना। फट से बताइए। जी हाँ दोस्तों, आ जाइए। जबरदस्त रूप से आप लोग शेयर करते हुए जा रहे हैं, वाह, गदगद कर दिया दिल आप लोग, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। जी हाँ, बहुत खूब। जी हाँ, और आप लोगों ने डी नंबर को, अरे प्यार करेगा तो दो लोगों के बीच होगा, है ना, जॉन, और दो लोग एक दूसरे के फिर जान बन जाते हैं। आगे बढ़िए। एन एपिटाफ इज रिटन बाय, एपिटाफ कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी, वाल्टर डिलामेयर, डी.एच. लॉरेंस, मिस्टर बर्टन रसल। लिखे कौन है? इस पर आइए फटफट जवाब लोग दीजिए। आपके जवाब का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। गुड, ग्रेट दोस्तों, वाह। एपिटाफ, एपिटाफ माने कब्र, कब्र तभी बनेगा। महात्मा गांधी, वाल्टर डिलामेयर, डी.एच. लॉरेंस, मिस्टर बर्टन रसल। कौन सा नंबर लग रहा है आपको? सोचिए, जस्टिफिकेशन कीजिए। ये नहीं है, अरे देखो कब्र तभी बनता है जब आटर में कोई ढकेल के मार देंगे, यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत खूब। ऐसे ही जवाब दीजिए, एकदम धाकड़ जा रहे हैं आप लोग। स्वीटेस्ट लव आई डू, ये तो सर रिपीट हो गया। अगला है मिका बेटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, मिका बेटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखे हैं? सोचिए, जवाब दीजिए। टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, डी.एच. लॉरेंस, जॉन डॉन। कौन लिखे कौन है? इस पर आइए जल्दी जल्दी। वाह, बहुत बढ़िया। अरे देखिए, कैट को हम लोग किस आवाज में बुलाते हैं? इलियो, 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 इलियो। ए नंबर, बहुत बढ़िया, एकदम ए नंबर। लगातार आप लोग टॉप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरे दादी माँ का घर, रिटन बाय डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, वाल्ट विटमैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कमला दास। ये माई ग्रैंड मदर हाउस का कौन लिखे हैं? सोचो जरा, जवाब दो आप लोग फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपका जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अरे देखो, दादी माँ का क्या ध्यान में रखने के लिए बोले थे? दादी माँ तो ये स्त्रीलिंग है ही नहीं, खत्म, कमला दास, है ना। ओड टू ऑटम इज रिटन बाय, ओड टू ऑटम कौन लिखे हैं? ऑटम माने पतझड़ ऋतु, पतझड़ ऋतु में पत्ते झड़ते हैं तो उसमें क्या लग जाते हैं, सब बताया हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डोरोथी एल सायर, जॉन कीट्स या जॉन डॉन। वाह शेर, गजब, गजब है, गजब है। अरे बिहार के लाला, जियो हो बिहार के लाला, जियो तू 1000 साला। चलिए
अब लग रहा है कि आपकी उंगलियों में लगातार वो ऊर्जा है जो ऊर्जा मैं शायद उम्मीद कर रहा था, मुझे वो देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया है ना। जिन बच्चों को भी ऐप का लिंक नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना ना, मिस्टर SS मनी इस तरह करके है, इसको करके ढूंढिएगा ना तो आपको मिल जाएगा, और लेना यार। चलिए, तो यहां पर वो टू अटम जॉन किट्स सी नंबर, बहुत बढ़िया MCC आ रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते, फायर हिम, अग्नि भजन, आग कब लग सकता है ये सोच लो। WH ऑर्डन, वाल्ट बिटमैन, केकेएन दारूवाला, जॉन किट्स, जल्द से जल्द मुझे जवाब चाहिए। आई वांट अ रिस्पॉन्स, यू रिस्पॉन्ड वेरी फास्ट। चलिए चलिए, गर्दा गर्दा। ठीक इसके बाद प्रोच के पॉइंट पर हम लोग आएंगे, और दोस्तों कमाल हो जाएगा आज एकदम कमाल हो जाएगा, है ना। देख रहा तुम लोग, वाह जी हाँ, केकेएन दारूवाला, इसके साथ आप लोगों ने, जिन बच्चों को लगता है वो बिल्कुल सही किए हैं, एक एक थंब का निशान लगाइए, और जिनको भी लगता है जी सर अब आगे बढ़िए, प्रोच पर बढ़िए, प्रोच को भी गर्दा गर्दा उखाड़ के फेंक देंगे, एकदम 10 नंबर कुछ नहीं रहेगा मेरे लिए, तो वो बच्चे एक बार अपना यही थंब का निशान लगातार मुझे दिखाइए, ताकि मैं देखते हुए कहूं कि हाँ मेरे सारे बच्चे कितने समर्थित हैं और कितना समर्पित है अपने पढ़ने के लिए, काफी सपोर्टिव है और काफी डेडिकेटिव है। ये दो नेचर्स दर्शाने के लिए आप लोगों को, है ना, लगातार यहां ट्राई मारना होगा। चलिए फटफट, दोस्तों एकदम गजबे आप लोग हैं, कमाल कर दिया। हम आग लगा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, हम गर्दा गर्दा धुआं धुआं छोड़ा दिए, ऐसे ही धुआं धुआं छोड़ा देना है सबको, है ना। आ जाओ दोस्तों, है ना। ये हम लोग प्रोज वाले सेक्शन पे आते हैं, और प्रोज वाले सेक्शन में देखते हैं इनके, पहले तो हम लोग लेखक के, अब लेखक को तो मैंने छीन लो, नहीं चिंता है तो ये है बाबा महात्मा गांधी, है ना, और ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये है मनोहर मांगलोनकर, ये है आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये है आपके बर्टैंड आर्थर विलियम रसल, और ये है आपके सिगानोया, और ये है जर्मन रिर, ये है डोरोथियल सायर, ये है आपके एची बेट्स, और ये है आप लोगों के पेरेलस बक, और ये है आप लोगों के एंटोन चेखव। इस पर आपको ध्यान रखना है, और ये इन सबको बताने वाले, है ना, आप लोगों के गाइडर, है ना, बस यही ध्यान रखना। चलो भाइयों, इसको मत ध्यान रखना, है ना, ये एग्जाम में दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो कह गए तुम लोग को फोटो पर काहे लगा दिए हो। चलो आ जाओ, सबसे पहला नंबर पॉइंट के ऊपर क्या कहता है, इस पर आइए। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने है ना। सबसे पहला पॉइंट है दोस्त, समझिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना, रिटन बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रचनाकार कौन है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रचनाकार हमारे महात्मा गांधी है। अब एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है भारत की, इसको ऋषि मुनियों ने, सूफी संतों ने बनाया है, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति महात्मा ने बनाया। महात्मा गांधी ना खाली महात्मा ले रहे, महात्मा महात्मा साधु संतों ने निर्माण किया, महात्मा लोगों ने निर्माण किया है। तो इस तरह से करके आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी भारत की संस्कृति किससे जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर पर। बस 11 पॉइंट है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। एकदम रेडी रहो, एकदम तैयार रहो, एकदम जोशीले अंदाज में। अगले नंबर पे आप लोगों को ध्यान देना है, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत मेरा घर है, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। बात को दिमाग में यहां पर डालिए कि हम लोग कैसे इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। यहां लिखल है हुसैन, हुसैन से दिमाग में ले आना, हुसैन माने हुसैन, हुसैन माने हुसैन। आदमी कहां घुस सकता है? तो घर में, यानी होम, है ना। याद रखिएगा, हुसैन हुसैन, हुसैन कहां? तो घर में। क्लियर हो गया? हम को रिलेटिव वर्ड बता रहे हैं, हुसैन तो हुसैन, हुसैन कहां? तो घर घर है ना। आ जाओ अगले नंबर पे फिर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ पिंच ऑफ अ स्नॉफ, अ पिंच ऑफ अ स्नॉफ। ऐसे तो कहते हैं एक चुटकी सूंघनी, एक चुटकी खैनी, लेकिन कहानी का जो इंप्लाइड अर्थ है ना, वो ये कहता है कि यह बताने का आपको काम करता है कि भाई चुटकी भर समस्या था, ऐसे चुटकी बजाते काम क्लियर, है ना। मनोहर मांगलोनकर, मनोहर मांगलोनकर ये है इसके राइटर, ठीक है।
अब यहां पर देखिए गौर से आप लोग, इसको कैसे हम लोग दिमाग में रखेंगे, दिमाग में रखना है। कभी कोई तुमने देखा होगा स्नैप माइक जो है नहीं, गाँव देहात पे कभी गए हो, कुछ लोग ऐसे एकदम टंगिया पसार लेते हैं, तो टांग नहीं देख रहा होगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं है ना, समझिएगा आप लोग यहाँ पर कि अब बहुत से लोग आपने देखा होगा गांव देहात में, है ना, खैनी खाते हुए, है ना, आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा खैनी खाते हुए, ठीक है। खैनी जब खाएंगे तो ऐसे ले लेंगे, ऐसे लुंगे ऐसे, तो लुंगे ऐसे मोड़ के आधा पे यहाँ रख के ऐसे, है ना, भाई अब पूछेंगे क्या हो, है ना, बाप गड़े बड़े क्या हो, है ना, कह रहे बाबू गरे तू, ऐसे करके कुछ भी पूछता है। तो ये देखो समझ में, समझना क्या है, असनाफ यानी खैनी, खैनी जो होता है ना वह माल गांव का होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा तो अर्थ निकल जाएगा, है ना। खैनी जो होता है वो हमारा माल गांव का होता है, माल गांव का होता है, इसी को कहा जाता है खैनी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले नंबर पर हमारा ध्यान होना चाहिए। एकदम हे कर रहा है लगातार, बहुत से बच्चा एकदम अपना हे हंसने वाला, दांत निकाल रहा है, जीभ निकाल रहा है, और खूब हंस रहा है, मजा तो आएगा बाबू। अब मजा के साथ साथ सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है, एकदम धूप के रख देना है। आओ दोस्तों समझना, आई हैव ए ड्रीम, इसके रचयिता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम, इसके रचयिता कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। भाई आई हैव ए ड्रीम बनता है मेरा एक सपना है, या मैंने एक सपना देखा है। हर आदमी के सपना एक को रहता है कि वह इस दुनिया में किंग बन जाए, नहीं ये उस दुनिया का बहुत बड़ा राजा आदमी हो, एकदम खूब पैसा उसके पास हो। क्या हर आदमी का सपना होता है कि दुनिया में लूथर बन जाए, थोथर बन जाए, ऐसा थोड़ा कुछ सोचता है। अरे हर आदमी सोचता है कि वो एक राजा आदमी बने, अच्छा हो, यह ड्रीम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ड्रीम हमारा राजा संबंध से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा हुआ है हम लोग के बीच आइडियाज, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यानी विचार जो मानव जात, हेल्प काइंड मन होता है मानव जात, विचार जो मानव जात की सहायता करे, हेल्प करे। राइटर कौन है भाई, तो बीए विलियम रसल, पूरा नाम होता है बर्टन आर्थर विलियम रसल। अब देखो यहां पर विलियम रसल, भाई मानव जात वह एक तरह से कहा जाए तो एक कैटेगरी रखता है ह्यूमंस में, खास करके एक क्रिएचर्स में, जो कि रूसने का काम है, यानी कि रूठने का काम खूब करता है, बड़ी रूसता है यार, मानव जात जो है ना वो बहुत रूसता है। रसल, याद रखिएगा, रसल को बना देंगे रुसल, मानव जात बहुत रुसते हैं, मनावित रहो। हेलो हेलो कौन, हाँ हम बोले ना, बोल ऐसे करके आप लोग को चलता रहेगा, है ना। ये आपका रसल वाला ध्यान रखना आपको पॉइंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप लोग कि मानव जात रुसने का भी काम करते हैं, रुसल रहता है। अगला है द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट माने कलाकार, यार मेरा कलाकार, है ना। ये स्टिगा नोया, स्टिगा नोया, स्टिगा नोया को कुछ पल के लिए मान लेंगे सीखा नया नया। तो कलाकार आदमी वही होता है जो सीखते रहता है नया नया, कलाकार वही जो सीखा नया नया। 4 पॉइंट और है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, फटफट देखते रहना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा, आप लोग एकदम ढिंढोर, आप लोग अपने बिहार के लाल के नाम के ऊपर एक बार जबरदस्त रूप से शेयर कीजिए। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो एकदम कुछ नहीं है यार, निचोड़ के सबको फेंक देना है, एकदम गार कैसे, जैसे मैं पसीने को यहाँ फेंक दे रहा हूं, एकदम बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को फेंक देना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है चाइल्ड इज बोर्न माने एक बच्चे का जन्म, ए चाइल्ड इज बोर्न एक बच्चे का जन्म। इसके राइटर कौन है भाई, तो इसके राइटर हैं जर्मन रीर, जर्मन रीर। इसको याद कैसे रखेंगे सर जर्मन रीर को, ए चाइल्ड इज बोर्न में वही है, ऐसे कैसे ध्यान रखेंगे। तो याद रखना कि एक बच्चे का जन्म हुआ था, और वो जन्म हुआ था जर्मनी में, वो जन्म हुआ था जर्मनी में, है ना। अभी न्योता आया है 6 महीना के बाद, 6 दिन के बाद छठियार है, चले के है, तो वीजा तो के पास नहीं होगा, चलो छोड़ो, मैं बुनिया उनिया ले आऊंगा, आप लोगों को बांट दूंगा, देख लेना, ऑनलाइन पार्सल कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब हो गया मीडिया कितना स्वतंत्र है, प्रेस अखबार न्यूज चैनल ये सब कितना स्वतंत्र है। आज इसी के बारे में हम लोगों को यहां पर देखना और समझना है। देखा जाए, डोरोथी एल सायर, पढ़ने के लिए सीख जाओ, डोरोथी एल सायर, ठीक है। आप लोग देखते हैं
कि न्यूज़पेपर वगैरह में हमेशा एगो शायरी या मोटिवेशनल कोट्स छपा हुआ रहता है, तो कह सकते हैं कि शायरी वगैरह जो है वह प्रेस में जो है छपा रहता है, शायरी वगैरह जो है प्रेस में हमेशा जो है छपा रहता है, ध्यान रख लेना आप, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग काफी अच्छा समझ रहे हैं, है ना। अगला का अर्थ, अर्थ मतलब होता है भूमि, जमीन, इसी से लिखा लिया हुआ है। एच.ई. बेट्स यही इसके रचयिता है, एच.ई. बेट्स यही इसके रचयिता है, यही इसके रचनाकार। तो आप लोग को यार यहाँ पे समझना होगा समझना ये होगा एच.ई. बेट्स के ऊपर, है ना, कि आप लोग यहाँ पर देखिए अर्थ, अर्थ मतलब तो भूमि, जमीन, यही सब को कहते हैं द अर्थ। इसको हम लोग कैसे लेके चलेंगे भाई, तो लेके चलना इसके लिए काफी आसान है, तुरंत इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। हाउ, कैसे, तो आइए सबसे पहले यहां पर ध्यान देते हैं कि हम लोग अपना बैट तो अपने बिछावन पर अलमीरा में तो रखते नहीं है, हम लोग अपना बैट के अंदर कहां रखते हैं, तो जमीन पर। तो याद रखिएगा बेट्स, एच.ई. बेट्स में से बेट को निकाल लो, अब बैट हम लोग हमेशा अपने जमीन पर ही रखते हैं। क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा तो तहलका मचा देगा, तो नहीं तय बात है ना। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो मेरा भाई, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जरूरी फैक्टर है, कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिलेगा, हम फट से मिलेगा, टेंशन उसका नहीं लेना है आपको, है ना। देखा जाए, आइए अगले नंबर पे हम लोग आते हैं, लिखा हुआ है हम लोग के सामने, इंडिया टू द ट्रेवलर्स आइज, इंडिया टू द ट्रेवलर्स आइज, भारत ट्रेवलर्स के नजरिए से, ट्रेवलर्स मन होता है यात्री, उसके नजरिए से भारत को, कोई विदेशी आदमी है वो भारत के बारे में क्या लिखा है और हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि अच्छा ये लिखा है, पैरल एस बक, पैरल एस बक, यही राइट। आप लोग कभी ट्रेन वगैरह में सफर किए होंगे तो बहुत से लोग कभी कभी ट्रेन में ऐसे आपको सह यात्री भेटा जाते हैं तो चुप पे ना होता, लबर 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 करते रहता है, बक 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 करते रहता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो बॉक 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 करते रहते हैं। काम खत्म हो गया। अब आज का लास्ट पॉइंट आप लोगों के बीच आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप सभी लोग, है ना, समझना। लिखा हुआ आप लोग के सामने, क्या लिखा हुआ भाई, अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज मन हो गया विवाह, शादी, ब्याह, निकाह, लगन, यही सब हो गया शादी का मतलब, मैरिज का मतलब। प्रपोजल माने हो गया रिश्ता, है ना, या इसको हम लोग कह सकते हैं प्रपोजल, प्रस्ताव भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं अगुवाई भी कह सकते हैं। प्रपोजल के मतलब बहुत सा अर्थ निकल जाता है ना। अब आपको यहां समझना पड़ेगा, इसका राइटर है एंटोन चेखोव। यहां चिखोव अर्थ निकलता है लेकिन इसको उच्चारण में को ही पढ़ते हैं, है ना, चिकोव ऐसा पढ़ते हैं, चिकोव, याद रखना मेरा भाई, चिकोव, एंटोन चिकोव। अब मैरिज प्रपोजल, एक विवाह प्रस्ताव, हाउ टू इट कंप्लीट, कैसे उसको कंप्लीट करें भाई, बहुत आसान है, बहुत सरल है। देखिए मान लो मैरिज है किसी का, मान लो मंत्री जी के लड़की के शादी है या विधायक जी की लड़की की शादी है, उनको न्योता मिल गया, वो तो भाई 2 दिन पहले से मुंह पजल है, अभी विधायक वहीं तब मार कर रगड़ कर रख देंगे, विधायक जी बुलाए हैं तब मार कर गर्दा उड़ा देंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। जिस दिन जाना वही दिन सुबह सुबह लूज मोशन हो गया, है ना। अब भाई अब तुम क्या करोगे, अब वहां पर गाना भी नहीं आ रहा है कि डूब जाऊं तेरे ओशन में स्लो मोशन में, कैसे करोगे, यहाँ स्लो मोशन में तो इतना कस के लूज मोशन हो गया कि मत तो, जब भी जा रहा है तो लग रहा है तन तन सुनाओ, तब फ्रेश हो गया, तन सुनाओ, ऐसा आपको फील होगा। सोचो ये जो आपको फील होगा ना चेखोव साहब का, आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान ये रखना पड़ेगा मेरा भाई कि अब जैसे अब कोई शादी ब्याह में गए, पेट खराब हो गया, अब क्या करोगे भाई, हुआ 56 रख के भोग, किसको तुम कहोगे ना, कोई तो ना करने में आपको बनेगा नहीं, तो किसको तुम कहेगा कि मेरे लिए हो। इसके लिए ध्यान रखो कि आप क्या कहोगे, वहां पर जितना भी आइटम सजा हुआ है उसमें से कहोगे चलो लाओ चिखाओ, खाओ, यह जो है चिखाओ चिखाओ, लाओ तय तय से मुंह में टेस्ट कर लेते, वो हो गया चिखाओ चिखाओ, है ना, चख लेते हैं, चख लेते हैं, है ना, ये अर्थ हो गया। वाह, है ना, एकदम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने खूब बढ़िया तरीके से देखा। अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए सज हो जाइए, है ना। आर यू रेडी गाइस फॉर द मेकिंग ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स? शो मी योर थम्स अप, आई नीड योर थम्स अप, इट इज जस्ट अ सिग्नेचर दैट यू आर इन अ मोड ऑफ अफर्मेशन नॉट नेगेशन। चलिए थम्स अप दिखाइए फटाफट, आओ मेरे थोर।
वाह वाह। अरे यार तू ज्यादा खा लेगा पंडाल में, है ना। मान लो कि उसको लग रहा है कि बैंक है, इसमें वो जो है ना अपना जो है पेमेंट कर दिया, तब बैंक अभी उस हालत में नहीं ना है, कर ही दिया तो इस समियाना फिर कहीं कहीं ढूंढने लगेगा ना, लोटो नहीं मिलेगा, कहां जाएगा फिर बेचारा। कहा सब बात करें, खाली टेक्निक पर ध्यान रखो। जो बताता हूं, जब मैरिज में गए, मन तबीयत ठीक नहीं है तो आदमी क्यों ये करता है कि चिकाओ। चलिए भाई, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिल्कुल तैयार है आप लोग, बहुत बढ़िया है। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, द आर्टिस्ट यानी कलाकार, कलाकार वही आदमी है जो क्या करता है, टी.एस. इलियट, W.H. ऑडेन, सिगानो या जॉन डॉन। कबार तो रगड़ दो एकदम। लेना जी आपका बटन, स्क्रीन टच का बटन जो है वो रोने लगे कि यार इतना मत दबा मुझे। चलो फटाफट, शेर, अने एक बार शेयर कर दो मेरा शेर। गजब, धुक के रख दिया आप लोग, तब एकदम धुक के रख दिए, धुक के। बहुत बढ़िया एकदम, अरे वाह खूब बढ़िया। जी हाँ, सी नोया एवं सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, अगले नंबर पे आइए। द अर्थ इज रिटन बाय, अर्थ कौन लिखे हैं, H.E. बेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सिगानोया। सोचिए फटफट, देखिए अर्थ, धरती पर क्या रखा जा सकता है, सोच लो। चलो शेर लगाओ एक बार दम, गर्दा गर्दा उड़ा देना है। बहुत बढ़िया, जी हाँ, यहां पर H.E. बेट्स एकदम ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर पर गया है ना। अरे भाई बैट्स गेंदा हम लोग यहीं पर रखते हैं, जमीन पर रखते हैं। आगे आ जाओ। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म कहां हुआ था, बच्चे का जन्म बस एक दिमाग में रखना, जर्मन ग्रिड, है ना, या मनोहर मांगलोनकर, H.E. बेट्स, एंटन चेखोव। वाह दोस्तों, गजब, गर्दा एकदम। आज लग रहा है कि तूने 10 नंबर पे धावा बोल दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तुम लोग। वाह, अब दिखाई दे रहा है कि भाई प्योर बिहारी, बिहारी के साथ साथ है ना आप लोग इंडियन, इंडियन सरदिल इंडियन, ये वाला बात है आप लोगों का। वाह दोस्तों एकदम बहुत बढ़िया है। चाइल्ड इज बोर्न रिटन बाय, है ना, ए चाइल्ड इज बोर्न रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया, सोच लो और सोच के जवाब दीजिए। अ चाइल्ड इज बोर्न रिटन है हमारा जर्मन ग्रीक के द्वारा। बहुत बढ़िया। अगला नंबर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। सोच लो, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कौन चलाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डोरोथी एल्साइड, एंटोन चेखोव, महात्मा गांधी, है ना। शेर गर्दा, ऐसे ही जवाब की उम्मीद है, फटफट जवाब दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, जी हाँ आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, एकदम उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ आप लोगों ने उत्तर दिया है, महात्मा गांधी, एकदम डिडिया दिया आप लोग, बहुत खूब। अगले नंबर पे आइए। अ पिंच ऑफ अ स्नफ इज रिटन बाय, पिंच ऑफ अ स्नफ कौन लिखे, सोचो जवाब दो, है ना। भाई स्नफ होता है खैनी, खैनी कहां का माल होता है, सोच लो। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मनोहर मालगोनकर, मिस्टर बर्ट्रैंड आर्थर, सोच लो। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मनोहर मालगोनकर या फिर मिस्टर बर्ट्रैंड रसल। दोस्तों गर्दा गर्दा आप लोग उड़ा रहे हैं, घूम दिया आप लोग, ऐसा दिखा रहे हैं, वाह यार वाह, कमाल हो गया। एकदम सी नंबर उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओह हाँ सही है, बोलो जवाब दो। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन, डोरोथी एल्साइड, एंटन चेखोव, महात्मा गांधी। रिटन बाय हु, रिटन बाय हु। देखो भाई, क्रैश कोर्स के लिए आप लोगों को सूचना मिला है और आप सभी लोग उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, है ना। एक नंबर है, आप लोग उस पर 7903992941, ये टेक्निकल टीम का नंबर है ना। अभी आप लोग के ऑनलाइन वाले बच्चों को, है ना, 450 रुपए का अभी दुर्गा पूजा तक पेमेंट का ऑफर है, कर लीजिए। अब बैच 2 टाइम लाइव चल रहे हैं, एक सुबह 6:30 लाइव नो रिकॉर्डेड, है ना, और एक 3 बजे से 2 टाइम लाइव है। अगर आप लाइव नहीं कर पाते तो एक सुविधा और है कि आप लोगों को, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जा रहा है, आप उसे भी देख ले सकते, सोचो, है ना। और टेलीग्राम पर आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे PDF वगैरह ऐसा मिलते जाएगा, जिसको आप आराम से कॉपी में नोट कर सकते हो। क्लासरूम की तरह बिल्कुल है, आराम से आप लिखते पढ़ते चल सकते हो।
खाली लेक्चर नहीं सुनना, लिखते पढ़ते आराम से चल सकते हो, हंसी मजाक सब कर, है ना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। आप लोग ऐसा, मैंने आप लोगों मैं यही कहूंगा यार कि जुड़ो, जितना बच्चा जुड़ सकता है, निराश नहीं होने दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा मैं। आज नहीं 10 साल प्लस हमारा हो गया पढ़ाने का, टीचिंग, आज तक बच्चे निराश नहीं होके गए हैं। आप वो लफंदरी करवे करेगा यार तो ठोका पिटा के तो जबे करेगा, तो कोई दो मत नहीं, है ना। ऑनलाइन में कहेगा हाँ भी कैसे करेंगे सर, तब बदतमीजी करोगे तो उसमें तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन तू मेरा छोटा भाई है, मैं भाई समझ के आप लोगों को ये भी कहता हूं कि देखो हो सकता है अज्ञानता में ऐसा कह दे, लेकिन भाई ज्ञान रहेगा तो ऐसा तो नहीं कोई कहेगा, लेकिन अब ज्ञान नहीं है तो छोटा भाई तो ठोकाता ही है, तय बात है। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, कौन लिखे हैं जी आई हैव ए ड्रीम, इसमें कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एकदम ए नंबर। आ जाओ भाई, मेरा बुक फ्लिपकार्ट कब आएगा, अच्छा वो बता देंगे आप लोग। वाह दोस्तों एकदम बहुत बढ़िया, आई हैव ए ड्रीम, अरे कब के ड्रीम होता है कौची का, है ना। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मनोहर मांगलोनकर, मिस्टर बर्ट्रैंड रसल, सोच लो, लगाओ जोर दोस्तों। ये किंग बनने का एकदम बी नंबर, बहुत बड़े, हम सटीक तौर पर धरे हैं आप लोग। अब मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल कौन लिखे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डोरोथी एल्सार, एंटन चिकोव, महात्मा गांधी। मैरिज प्रपोजल, शादी ब्याह के बारे में कौन लिखे, सोच लो भाइयों, फटाफट जवाब दे दो। गर्दा गर्दा आप लोग कर रहे हैं आज, मिजाज खुश हो रहा है, मुझे लाइव छोड़ के जाने का इच्छा नहीं कर रहा है, लग रहा है ऐसे गर्दा गर्दा उड़ा दें आप लोगों को। आ रहा है बहुत जल्दी, मैराथन के क्लासेज आ रहे हैं, नाउन का, नाउन है, प्रोनाउन है, एकदम आप लोग को चलेगा, 2-2.5 घंटे का चलेगा, तो आप लोग सब तैयार रहना उसमें, नेट पे जरा बचा लेना, क्योंकि एक दिन 2 दिन पहले मैं बोल दूंगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैरिज प्रपोजल लिखे हैं एंटन चिकोव, एकदम सी नंबर उत्तर, काफी बढ़िया है। इंडिया थ्रू द ट्रेवलर साइज रिटन बाय, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर साइज कौन लिखे, सोच के देखो, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर साइज। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत जरूरी चीज है। और इस वीडियो को अब तक अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट एजुकेशनल ग्रुप या अपने क्लोज दोस्तों तक जरूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। कहेगा डेव लेकिन कि बार बार एक कहे तरह तरह सरकार करी यार, कहना जरूरी है ना, है ना। चलिए, ऐसा रीजन रहता है कहने का, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, रोज नए नए बच्चों को कॉल आता है, सर हम लोग को पता नहीं है, कब सूचना नहीं है, ये नहीं है, इसलिए मैं डेली देते रहता हूं। इसको तुम लोग ये समझ लेना कि सर एक रूटीन वाइज तरीके से एक बात बोलते हैं, है ना, ताकि जो नए बच्चे रहते हैं मिसगाइड ना हो, इस वजह से मैं बोलता हूं। इंडिया थ्रू द ट्रेवलर साइज, भाई ट्रेवलर वही होता है जो खूब पकड़ पकड़ करते रहता है, बक बक, डी नंबर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो भाइयों, लिखा हुआ है हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस में क्या होता है, क्या छपता है, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डोरोथी एल्सायर, मिस्टर बर्ट्रैंड रसल। सोचो दोस्तों, अरे आप लोग बहुत कर्मठ है, बिहार के लाल है, आप लोग बहुत आगे तक बिहार को लेके जाओगे, ढेर लोफर रोड पे ऐसे घूमित रहता है ना, लेकिन आप लोग काफी अभी पढ़ने में सजग हो, अपने घर से बैठ के अपने चीजों पर काफी आप लोग रिवीजन कर रहे हो। वाह दोस्तों, जी हाँ, शायरी छपा रहता है, शायरी, डोरोथी एल्सायर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर की ओर, है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाय, कौन लिखे हैं, सोच के जरा देखो। है ना, हेल्पेड मैनकाइंड, तो मानव जात का सहायता करे, कौन है इसका राइटर, कौन है, फट से आप लोग जवाब दीजिए। वाह, चलिए आप लोग का जवाब काफी प्रशंसनीय है, एडमायरेबल बात है, बहुत बढ़िया है भाई। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिए, एकदम छा गए दोस्तों, दिल पर राज कर रहे हैं आप लोग, अरे वाह भाई, एक बार समझाया और आप लोग इतना बढ़िया तरीके से, यार मानव जात वही है जो रुस्सल रहे वाला काम करता है, एकदम डी नंबर सटीक तौर पे आप लोग का आया है, एकदम बहुत बढ़िया, क्या मैं कहूं कम नहीं है आप लोगों के लिए, वाह, अरे वाह।
शेर है, शेर बच्चे। है ना? वाह, जवाब में आप लोग आग लगा रहे हैं। तो अब दिखाइए कितने बच्चे एकदम रिस्पॉन्सिबल सही रहे। करीब करीब एकदम फटाफट एक थंब देखना निशान दिखाइए, मैं थंब देखना चाहता हूं। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। तो अब आप लोग जो हैं, कितने बच्चे कहां कहां से हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में, अभी नहीं, लाइव खत्म होने के बाद आप लोग लिखिएगा कि आप कहां से देख रहे थे और आपको क्लास कैसा लगा, कितना अटेम्प्ट किए, कुछ ऐसी बातें आप लोग लिखो ताकि मैं उसे देखूं और एंजॉय करूं। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, कल है ना 7 बजे 7:15 तक भेंट हो जाएगा। 7 बजे तक भेंट हो सकते हैं, हम निश्चित है, तय बात है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, क्योंकि जितना आगे भागेगा उतना आप लोग का, इस बड़े भाई का जो चैनल उतना ग्रोथ करेगा, उतना बिहार में पॉपुलैरिटी बटोरेगा। किताब के बारे में है कि अमेजोन पर आ गया है, फ्लिपकार्ट में भी हो जल्द आएगा। सोमवार के आसपास मैं इसकी सूचना दूंगा कि उस पर है कि नहीं। अभी जिनको मंगाना हो कुरियर के माध्यम से मंगा रहे हैं। 7 अंक का नंबर मैंने लिखा था, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।